3 bags contains 10%, 20% एंड 30% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब यहाँ 3 बैग्स लिखा है, इसका मतलब 3 आइडेंटिकल बैग्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसमें, कोई डिफरेंट नहीं है। सो तीनों एक जैसी ही है, बट यस अंदर एक बैग में 10%, दूसरी बैग में 20%, थर्ड बैग में 30% डिफेक्टिव आइटम्स है। ये डेटा हमें ऑलरेडी पता है। ओके, एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं और बैग कौन सी यूज़ हो रही है हमें नहीं पता, बट 3 में से कोई भी बैग में से हम एक आइटम निकाल रहे हैं। ठीक है, एन आइटम इज सिलेक्टेड रैंडम विच इज़ डिफेक्टिव, और क्या पता चला कि वो डिफेक्टिव है। तो हमें चेक क्या करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम थर्ड बैग या सेकेंड बैग और फर्स्ट बैग। यानी कि वो हमने जो आइटम सिलेक्ट की है वो फर्स्ट थर्ड बैग में से आने के चांसेस कितने हैं, और ये भी फाइंड करना है कि सेकंड बैग में से आने के चांसेस कितने हैं, और ये भी फाइंड करना है कि फर्स्ट बैग में से आने के चांसेस कितने हैं। तो ये बायस थ्योरम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले हम जो भी डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। सो सॉल्यूशन, अब मैं इवन बोल देता हूँ बैग 1, E2 बोल देता हूँ बैग 2, और E3 बोल देते हैं बैग 3। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3 बैग्स आइडेंटिकल बैग्स है और हम रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैग 1 सिलेक्टेड, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोलेंगे, और वो हो जाएगी 1/3, क्योंकि टोटल 3 बैग है और हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एक बैग। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड बैग का सिलेक्शन के चांसेस भी 1/3 ही होगा, 1/3, और थर्ड बैग सिलेक्ट होने का चांसेस भी सेम ही होगा, 1/3। ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोला है, 3 बैग्स कंटेन्स 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बैग में 10% डिफेक्टिव है, सेकेंड बैग में 20% डिफेक्टिव है, और थर्ड बैग में 30% डिफेक्टिव है। सो हम ए को बोल देते हैं डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, सो हमें यहाँ क्या दिया है कि डिफेक्टिव फ्रॉम बॉक्स 1। सो फर्स्ट बॉक्स फिक्स है, सो ये बॉक्स फर्स्ट है इसलिए इवन, और इसमें डिफेक्टिव के चांसेस, डिफेक्टिव को हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 वो 10% है, बट 10% को प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, अब 20% सेकेंड बैग का है डिफेक्टिव के चांसेस, तो सेकेंड बैग में से डिफेक्टिव के चांसेस कितने हैं, 20% मीन्स 0.2, एंड थर्ड बैग में से डिफेक्टिव के चांसेस कितने हैं, 30%, दैट मीन्स 0.3। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि वो सिलेक्टेड आइटम डिफेक्टिव तो मिल गई, वो डिफेक्टिव तो ऑलरेडी मिल गई है ना, यस, विच इज़ डिफेक्टिव। अभी चेक ये करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम बैग 3, तो थर्ड बैग में से आई है उसके चांसेस यानी कि E3, ये फाइंड करना है। ओके, सो आई थिंक बायस थ्योरम की फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप रेफर कर सकते हो। बायस थ्योरम का इम्पोर्टेंट है, और देखो याद रह जाएगा, रट्टा लगा के याद नहीं रखना है ना। सो अगर नहीं क्लियर है या रट्टा लगा के याद किया है तो वो वीडियो एक बार आप देख लेना, और वो वीडियो देखने के बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रह जाएगा याद। ठीक है, ओके। सो यहाँ मैं जस्ट फार्मूला ही डायरेक्ट लिखता हूँ। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 अपॉन probability of E1, probability of A/E1 plus probability of E2, probability of A/E2 plus probability of E3 and probability of A/E3 होगा। ठीक है, सो ये है probability of थर्ड बैग, probability of defective from थर्ड बैग, probability of फर्स्ट बैग, probability of defective from फर्स्ट बैग, probability of सेकेंड बैग, probability of defective from सेकेंड बैग, probability of थर्ड बैग, probability of defective from थर्ड बैग। ठीक है, और ये सारा डेटा अभी हमारे पास है। सो probability of E3 क्या है,
1/3 एंड डिफेक्टिव फ्रॉम थर्ड बैग क्या है 0.3। ठीक है, यहाँ फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड डिफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट बैग है 0.1। सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी है अगेन 1/3, डिफेक्टिव फ्रॉम बैग 2 इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग इज 1/3 एंड डिफेक्टिव फ्रॉम थर्ड बैग इज 0.3। ठीक है, अब देखो यहाँ इक्वल प्रोबेबल है, सो डिनोमीटर में से 1/3 कॉमन लेके हम न्यूमरेटर के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो बेसिकली यूजिंग कैलसी, ओरली तो करनी नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, ओके, सो मैं एक साथ कर देता हूँ। 1/3 डिनोमीटर में से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सो 0.3 डिवाइडेड बाई इंटू ब्रैकेट 0.1, वैसे तो 0.6 हो जाएगा बट 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, सो आंसर होगा 0.5, यानी कि 50% चांसेस है कि वो सिलेक्टेड आइटम बैग 3 में से आई होगी। बट यहाँ बैग 2 भी पूछा है, बैग 1 भी पूछा है, तो बैग 2 के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग व्हेन डिफेक्टिव इज ऑलरेडी नोन ना। सो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर बदल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम E2, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ भी अगेन सेम केस होगा, है ना, 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सेकेंड बैग की है 0.2। ठीक है, और यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 1/3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 0.6 हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा 0.2/0.6, 0.2/0.6, यस, सो 0.3333, सो 0.3333, और यानी कि 33% चांस है सेकेंड बैग सिलेक्ट होने का, और फर्स्ट बैग सिलेक्ट हुई होगी उसके चांसेस अगर निकालने हैं तो फॉर्मूला अगेन लिटिल बिट चेंज होगी। सो E1 फर्स्ट बैग when defective is known, so probability of E1, probability of defective from E1, और डिनोमीटर में probability of addition of all those three ना, so probability of A, total probability बोलेंगे। again chances of getting selected of first bag is 1/3 and probability of defective from, okay, and probability of defective from bag 1 is 0.1, और डिनोमीटर अगेन सेम ही है, सो 1/3 कॉमन ले सकते हैं 0.6, सो 1/3 कैंसिल, 0.1/0.6, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6, सो आंसर इज 0.1667, राउंडिंग ऑफ अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, सो यानी कि 16% चांस है कि वो थर्ड बैग में से आया होगा, सॉरी फर्स्ट बैग में से आया होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट बैग के चांस सबसे कम है, सेकंड बैग के उससे थोड़ा ज़्यादा है, और थर्ड बैग का मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि डेटा ही इस तरफ का है ना, इस तरीके का है। फर्स्ट बैग में मिनिमम डिफेक्टिव है, सेकंड बैग में मीडियम, और थर्ड बैग में ज़्यादा डिफेक्टिव है, तो थर्ड बैग में से डिफेक्टिव आने के चांसेस भी ज़्यादा है, यहाँ कैलकुलेशन भी यही बता रही है ना। 0.5 मैक्सिमम प्रॉबिलिटी है थर्ड बैग में से आई होगा उसकी, सेकंड बैग में से 33% और फर्स्ट बैग में से 16%। ठीक है, दैट्स इट।